दोस्तों वेलकम टू फ्रंट स्टडी। दोस्तों आज की वीडियो जो कोरोना वायरस के ऊपर है, इस वीडियो में आपको कोरोना की उत्पत्ति से लेके उसके निवारण तक की योजना के सबके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपका रिवीजन हो सके, ताकि आपको जो पहले जो ज्ञात है उसका रिवीजन आसानी कर सके। हमारी टीम ने कोशिश की थी इस चैनल पर कि सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में डाल दे, लेकिन कोरोना वायरस के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन है, इसलिए उन जो सभी क्वेश्चन को सेट में विभाजित कर दिया है। ठीक है, यह उन क्वेश्चन का पहला सेट है। दोस्तों इस वीडियो को पूरी देखना, आराम से देखना और ध्यान से सुनना, एक भी क्वेश्चन ना छूट पाए। अगर आपका कोरोना से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है पेपर में, तो इन क्वेश्चन से बाहर नहीं जाएगा। यह कोरोना क्वेश्चन का पहला सेट है, आप देखिए। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, कोरोना वायरस महामारी की शुरुआत किस वायरस से हुई? ए है 2019 nCoV, बी है कोरोना वायरस, सी है कोरोना 19, डी है कोविड-19। आपने ऑप्शन सुन लिए होंगे दोस्तों। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। दोस्तों इसका आंसर है 2019 nCoV। ठीक है दोस्तों, क्या है 2019 nCoV। ठीक है, चीन के वैज्ञानिक ने जब ये वायरस ढूंढा था तो यही नाम रखा था 2019 nCoV। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, ये कोरोना वायरस पहले के आए किस वायरस से मिलता जुलता है? ठीक है, आपके ऑप्शन इस प्रकार है, HIV, SARS-CoV-2, H1N1, कोरोना 2.0। दोस्तों आपने ऑप्शन सुन लिए होंगे। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। दोस्तों इसका आंसर है SARS-CoV-2। क्यों? क्योंकि इसमें SARS-CoV-2 की तरह ही 70% जीनोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? 70% जीनोम, सेम। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, कोरोना वायरस की तकनीकी नाम क्या है? SARS-18, CO वायरस दिसंबर 19, SARS-CoV-2 या कोविड-19। दोस्तों ये सब वैज्ञानिक नाम है। आपने ऑप्शन सुन लिए होंगे। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। दोस्तों कोरोना वायरस का तकनीकी नाम क्या है? SARS-CoV-2। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, कोरोना वायरस का नाम किस भाषा से उत्पन्न हुआ? ए है चाइनीज, बी है लैटिन, सी है अंग्रेजी और डी है अरबी। दोस्तों आपने ऑप्शन सुन लिए होंगे। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। दोस्तों कोरोना वायरस एक लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2019 nCoV बीमारी का नाम बदलकर क्या रखा? ठीक है, आपके ऑप्शन ये हैं, दोस्तों कोविड-19 रखा है WHO ने नाम। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, पहली बार कोरोना वायरस की पहचान कब हुई? ठीक है, ऑप्शन है 1965 में, 2019 में, 1960 में, 1867 में। तो आपने ऑप्शन सुन लिए होंगे। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। दोस्तों बात है 1960 की, जब इसका पहली बार खोज हुई थी कोरोना वायरस की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, इस वायरस का नाम कोरोना वायरस क्यों पड़ा? ऑप्शन है गोल घूमने के कारण, बी है ताज जैसी संरचना के कारण, सी है चमगादड़ जैसा दिखने के कारण, डी है छींक आने के कारण। आपके ऑप्शन सुन लिए होंगे दोस्तों। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। दोस्तों इस वायरस का नाम कोरोना वायरस इसलिए पड़ा क्योंकि इसकी जो संरचना है वो है ताज जैसी संरचना। ठीक है, क्राउन जैसी संरचना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, कोरोना वायरस की शुरुआत वुहान शहर से हुई, जो कि किस प्रांत में स्थित है? ठीक है, आपके ऑप्शन इस प्रकार है, शिकागो, सियान, हुबेई, ज्यूंग। आपने ऑप्शन सुन लिए होंगे दोस्तों। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। दोस्तों इसका आंसर है हुबेई। ठीक है, वुहान शहर में इसका प्रथम खोज हुई थी, एक लेडी में पाई गई थी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, कोरोना वायरस की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई? तो दोस्तों इसके ऑप्शन ये हैं, सियान, रेयान, वुहान, छिंगुआओ। तो दोस्तों आपने ऑप्शन सुन लिए होंगे। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको वुहान शहर का नाम बताया था, जहां पर सर्वप्रथम कोविड-19 की खोज हुई थी, कोरोना वायरस की। ठीक है, एक लेडी में पाया गया था। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, सबसे पहले कोरोना वायरस के वुहान वासियों में कौन से लक्षण सामने आए थे? आपके ऑप्शन ये है, निमोनिया, पेट दर्द, दिल का दौरा, सिर दर्द। दोस्तों आपने ऑप्शन सुन लिया होगा। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब।
दोस्तों वहां के लोगों में, वुहान वासियों में सबसे पहले निमोनिया के लक्षण आए थे, ठीक है। उसके बाद इनमें धीरे धीरे खांसी, जुकाम, छींक ये आने लगी, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर कोरोना वायरस की संरचना किसके समान दिखाई देती है? आपके ऑप्शन ये है गोल, क्राउन, क्राउच, रिंग। दोस्तों आपने ऑप्शन सुन लिए होंगे। आपका टाइम में स्टार्ट होता है अब। दोस्तों अगर हम सूक्ष्म दृष्टि से कोरोना वायरस को देखें तो इसके जो पूरा डिजाइन है वो किस तरह का है? क्राउन जैसा, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? कोरोना वायरस, ठीक है। क्राउन को हिंदी में क्या बोलते हैं? ताज। आपने पहले वाले क्वेश्चन में इसे देखा होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, कोरोना वायरस का पहला केस कब सामने आया? ठीक है दोस्तों, पहला केस कब सामने आया? आपके ऑप्शन ये है 23 दिसंबर 2019, 26 दिसंबर 2019, 2 जनवरी 1989, 31 दिसंबर 2019। दोस्तों आपने ऑप्शन सुन लिए होंगे। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। दोस्तों इसका पहला केस 31 दिसंबर 2019 को पाया गया, ठीक है। इसके बाद इसे WHO को सूचित किया गया, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, कोरोना से पहली मौत का केस कब सामने आया? दोस्तों आपके ऑप्शन ये है 9 जनवरी 2020, बी है 11 जनवरी 2020, सी है 11 दिसंबर 2019, डी है 31 दिसंबर 2019। दोस्तों आपने ऑप्शन सुन लिए होंगे। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। दोस्तों इसका जो आंसर है वो है 9 जनवरी 2020 को पहली मौत का केस सामने आया था, जो हुई थी कोरोना वायरस से, ठीक है दोस्तों। और पहला केस कब सामने आया था? अभी मैंने क्वेश्चन में बताया था 31 दिसंबर 2019 को, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, इस वायरस के कारण आए संकट को WHO ने किस तिथि को सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा करने का विरोध किया था? मतलब कि उस दिन नहीं की थी, वो डेट बतानी है आपको। आपके ऑप्शन इस प्रकार है 11 जनवरी 2020, बी है 31 दिसंबर 2020, सी है 23 जनवरी 2020, डी है 27 जनवरी 2020। दोस्तों आपने ऑप्शन सुन लिए होंगे। आपका टाइमर स्टार्ट होता है अब। दोस्तों 23 जनवरी 2020 की बात है, जब WHO ने मना कर दिया था कि सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा नहीं की जाएगी, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए गूगल ने कौन सी नई वेबसाइट बनाई है? आपके ऑप्शन ये हैं google.com क्राउन, google.com कोरोना, google.com कोरोना वायरस, google.com कोविड-19। दोस्तों आपने ऑप्शन सुन लिए होंगे। आपका टाइमर स्टार्ट होता है अब। दोस्तों गूगल ने नई वेबसाइट बनाई है कोरोना के लिए, क्या नाम है उसका? कोविड-19, ठीक है। गूगल क्रोम, google.com कोविड-19, ठीक है दोस्तों। गूगल के संस्थापक कौन है? लेरी पेज। कौन है? लेरी पेज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है दोस्तों, वायरस के कारण आए संकट को WHO ने किस स्थिति को सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की थी, ठीक है दोस्तों। आपके ऑप्शन इस प्रकार है 30 जनवरी 2020 को, 4 जनवरी 2020 को, 28 जनवरी 2020 को, या 31 दिसंबर 2019 को। दोस्तों आपने ऑप्शन सुन लिए होंगे। आपका टाइमर स्टार्ट होता है अब। दोस्तों इसका आंसर है 30 जनवरी 2020, ठीक है। क्या आंसर? 30 जनवरी 2020। 23 जनवरी 2020 को WHO ने मना कर दिया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, कोरोना वायरस की चिंता में लगाए गए आपातकाल से पहले WHO ने किसके लिए आपातकाल लगाया था? दोस्तों आपके ऑप्शन ये हैं H1N1 2009, HIV 2.0, बर्ड फ्लू, या डी स्मॉल पॉक्स। दोस्तों आपने ऑप्शन सुन लिए होंगे। आपका टाइमर स्टार्ट होता है अब। दोस्तों इससे पहले H1N1 2009 को WHO ने आपातकाल लगाया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, इंस्टाग्राम ने कोरोना वायरस से जागरूकता के लिए कौन सा फीचर ऐड किया है या लॉन्च किया है? दोस्तों आपके ऑप्शन ये हैं, ए कोरोना टीवी, बी है इंस्टा टीवी, सी है कोरोना फीड्स, डी है इंस्टाग्राम फीड्स। दोस्तों आपने ऑप्शन सुन लिए होंगे। आपका टाइमर स्टार्ट होता है अब। दोस्तों इंस्टाग्राम में आपको इंस्टाग्राम फीड्स मिल जाएगा, जहां पर आपको कोरोना वायरस से जागरूक के लिए निर्देश दिए जाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
फेसबुक ने कोरोना वायरस के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कौन सा फीचर लॉन्च किया? दोस्तों आपने क्वेश्चन सुन लिया होगा। आपका ऑप्शन ये है कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन सेंटर, कोरोना वायरस टिप्स, सी है कोरोना वायरस न्यूज, डी है कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन न्यूज। दोस्तों आपने ऑप्शन सुन लिए होंगे। आपका टाइमर स्टार्ट होता है अब। दोस्तों इसका आंसर है कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन सेंटर। ठीक है, फेसबुक ने, ठीक है, फेसबुक की स्थापना किसने की थी? मार्क जकरबर्ग ने। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, कोरोना वायरस के मुख्य लक्षण क्या है? आपके ऑप्शन ये है सांस लेने में तकलीफ, खांसी, जुकाम या सभी। दोस्तों आपने ऑप्शन सुन लिए होंगे। आपका टाइमर स्टार्ट होता है अब। दोस्तों ये सारे जो लक्षण दिए गए ए बी सी, ये सारे लक्षण को कोरोना वायरस के हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, कोरोना वायरस से प्रभावित अंग कौन सा है? सिर, फेफड़ा, पेट, नाक। दोस्तों आपने ऑप्शन सुन लिए होंगे। आपका टाइमर स्टार्ट होता है अब। दोस्तों इसका आंसर है फेफड़ा। ठीक है, हमारे शरीर का अंग फेफड़ा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है दोस्तों, कोरोना वायरस कोविड-19 के टेस्ट का क्या नाम है? ऑप्शन है, आपके ऑप्शन इस प्रकार है, एलिसा, हाइड्रोक्विक टेस्ट, आरटीपीसीआर, सार्स रैपिड टेस्ट। दोस्तों आपने ऑप्शन सुन लिए होंगे। आपका टाइमर स्टार्ट होता है अब। दोस्तों आरटीपीसीआर क्या नाम है? आरटीपीसीआर याद हो जाएगा ना दोस्तों, यह है कोरोना वायरस के टेस्ट का नाम। ठीक है, आरटीपीसीआर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है दोस्तों, अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, भारत देश ने सार्क कोविड-19 इमरजेंसी फंड में कितनी सहायता राशि देने की घोषणा की है? ए 15 मिलियन, बी है 10 मिलियन, सी है 11 मिलियन, डी है 110 मिलियन। दोस्तों आपने ऑप्शन सुन लिए होंगे। आपका टाइमर स्टार्ट होता है अब। दोस्तों इसका आंसर है 10 मिलियन। ठीक है, भारत देश ने 10 मिलियन देने की घोषणा की है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कोरोना वायरस से जागरूकता के लिए पंजाब ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है, पंजाब कोरोना, बी है कोवा फीड, सी है पंजाब गो कोरोना, डी है फ्री पंजाब। दोस्तों आपने ऑप्शन सुन लिए होंगे। आपका टाइमर स्टार्ट होता है अब। दोस्तों पंजाब ने कोवाफीड नाम का एक ऐप लॉन्च किया है। कोरोना वायरस से लोगों को क्या करता है? जागरूक करता है ना। आंसर क्या है? बी, कोवाफीड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है दोस्तों, डब्ल्यूएचओ के अनुसार लक्षणों की शुरुआत कितने दिनों में होती है? तो दोस्तों क्वेश्चन ढंग से सुनो, डब्ल्यूएचओ के अनुसार लक्षणों की शुरुआत कितने दिनों में होती है? आपके ऑप्शन ये है 2 से 8 दिनों में, बी है 2 से 11 दिन में, सी है 2 से 10 दिन के अंदर, डी है 2 से 14 दिन के अंदर। दोस्तों आपने ऑप्शन सुन लिया होगा। आपका टाइमर स्टार्ट होता है अब। दोस्तों डब्ल्यूएचओ के अनुसार 2 से 10 दिन के अंदर पता लग जाता है कोरोना वायरस का, ठीक है, कि इस व्यक्ति में है या नहीं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, सीडीएस मतलब यूएस सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अनुसार लक्षणों को दिखने की अवधि कितनी है? ठीक है दोस्तों, पहले वाला डब्ल्यूएचओ का था जो 2 से 10 दिन तक थी, इसके बतानी आपको कितनी है सीडीएस के अनुसार। आपके ऑप्शन ये है 2 से 14 दिन, 2 से 11 दिन, 2 से 13 दिन या 2 से 10 दिन। दोस्तों आपने ऑप्शन सुन लिया होगा। आपका टाइमर स्टार्ट होता है अब। दोस्तों सीडीएस के अनुसार 2 से 14 दिन के अंतर्गत पता चलता है और डब्ल्यूएचओ के अनुसार 2 से 10 दिन के अंतर्गत। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, 31 मई 2020 तक कोरोना महामारी के संक्रमित लोगों में से, विश्व में कुल लोगों में से बताना है आपको कि किस देश के सबसे अधिक लोग संक्रमित थे। तो आपने क्वेश्चन सुन लिया होगा। आपके ऑप्शन इस प्रकार है, चीन, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों आपने ऑप्शन सुन लिए होंगे। आपका टाइमर स्टार्ट होता है अब। दोस्तों इसका आंसर है अमेरिका। यहां पर 18,25,000 के करीब लोग संक्रमित हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, कोविड 19 केस में 31 मई 2020 तक दुनिया में भारत का स्थान कौन सा है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है, ए फर्स्ट, बी है थर्ड, सी है सेवंथ, डी है 10th। दोस्तों आपने ऑप्शन सुन लिए होंगे, आपका टाइमर स्टार्ट होता है अब। दोस्तों इंडिया यानी कि भारत का स्थान है 7वां, ठीक है, कोविड 19 केस के अंतर्गत 31 मई 20 तक, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, भारत में पीएम मोदी जी ने पहला कर्फ्यू कब लगाया? दोस्तों आपके ऑप्शन ये है, 20 मार्च, 24 मार्च, 22 मार्च, 28 मार्च। दोस्तों आपने ऑप्शन सुन लिए होंगे, आपका टाइमर स्टार्ट होता है अब। दोस्तों इसका जो आंसर वो है 22 मार्च, ठीक है। 22 मार्च को इन्होंने पहला कर्फ्यू लगाया था, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, भारत में पहला लॉकडाउन कब किया गया था? ठीक है दोस्तों, पहला लॉकडाउन, ठीक है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है, 21 मार्च 2020, 24 मार्च 2020, 22 मार्च 2020, 14 अप्रैल 2020। दोस्तों आपने ऑप्शन सुन लिए होंगे, आपका टाइमर स्टार्ट होता है अब। दोस्तों इसका जो आंसर वो है 24 मार्च 2020 को पहला लॉकडाउन मतलब लॉकडाउन 1.0 लगाया गया था, ठीक है दोस्तों। ये पूरे भारत को एक तरह से बंद कर दिया गया था, और इससे पहले 22 मार्च 2020 को सिर्फ कर्फ्यू लगाया था एक दिन का, आपको पता ही होगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, भारत देश में पहला लॉकडाउन करने वाला राज्य कौन सा बना? आपके ऑप्शन इस प्रकार है, ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी है राजस्थान, डी है बिहार। दोस्तों आपने ऑप्शन सुन लिए होंगे, आपका टाइमर स्टार्ट होता है अब। दोस्तों पहला राज्य राजस्थान बना था, ये आप याद रखना। दोस्तों अब तक के क्वेश्चन आपको कैसे लगे? अच्छे लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें, और अभी सब्सक्राइब वाले बटन को दबाएं, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, कोरोना वायरस को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन बना? आपके ऑप्शन ये हैं, पंजाब, बी राजस्थान, सी छत्तीसगढ़, डी हरियाणा। दोस्तों आपने ऑप्शन सुन लिए होंगे, आपका टाइमर स्टार्ट होता है अब। दोस्तों कोरोना वायरस को महामारी घोषित करने वाला राज्य हरियाणा बना, ठीक है। कौन सा? हरियाणा। सर्वप्रथम लॉकडाउन कहाँ हुआ था राज्य द्वारा? राजस्थान में। महामारी किसने घोषित किया था? हरियाणा ने, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, कि राजस्थान में कोरोना का केस पहली बार कहां दिखा? ऑप्शन है जयपुर, अलवर, भीलवाड़ा, कोटा। दोस्तों आपने ऑप्शन सुन लिए होंगे, आपका टाइमर स्टार्ट होता है अब। दोस्तों इसका आंसर है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में पहला केस पाया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, राजस्थान में सर्वाधिक मामले किस जिले में दिखे? आपके ऑप्शन ये है, उदयपुर, बीकानेर, अलवर, जयपुर। दोस्तों आपने ऑप्शन सुन लिए, आपको बताना है सर्वाधिक मामले किस जिले में दिखे थे कोरोना के। आपका टाइमर स्टार्ट होता है अब। दोस्तों इसका आंसर है जयपुर। जयपुर में सर्वाधिक मामले आए हैं राजस्थान में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए व्हाट्सएप ने भारत में कौन सा एक फीचर लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन ये है, व्हाट्सएप कोरोना, बी है व्हाट्सएप चैट, सी है व्हाट्सएप चैट बोट, डी है व्हाट्सएप न्यूज। दोस्तों आपने ऑप्शन सुन लिए होंगे, आपका टाइमर स्टार्ट होता है अब। दोस्तों व्हाट्सएप ने भारत में व्हाट्सएप चैटबॉट नाम की एक सेवा सर्विस चालू की थी, ठीक है, कोरोना वायरस के जागरूक करने के लिए लोगों को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, पीईई किट का पूरा नाम क्या है? ठीक है, आपके ऑप्शन ये हैं दोस्तों, ए है पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट किट, बी है पर्सनल प्रोटेक्ट इक्विपमेंट किट, सी है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट, डी है प्री प्रिपेयर इक्विपमेंट किट। आपके ऑप्शन सुन लिए होंगे दोस्तों, आपका टाइमर स्टार्ट होता है अब।
दोस्तों पी ई ई किट का फुल फॉर्म है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट। इसका आंसर है सी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, आरोग्य सेतु ऐप के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ऑप्शन है दोस्तों, ए अमिताभ बच्चन, बी है सोनू सूद, सी है अजय देवगन जी और डी है अक्षय कुमार जी। दोस्तों आपने ऑप्शन सुन लिए होंगे, आपका टाइमर स्टार्ट होता है अब। दोस्तों इसका आंसर है अजय देवगन। ठीक है, जो आरोग्य सेतु ऐप के ब्रांड एम्बेसडर है। ठीक है, डीडी नेशनल देखते हो तो आपको पता ही लग ही जाता होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका क्वेश्चन इस प्रकार है, पीएम केयर फंड की स्थापना कब हुई? दोस्तों पीएम केयर बताना आपको। ठीक है, आपके ऑप्शन ये है 31 दिसंबर 2020 को, 27 मार्च 2020 को, 31 मार्च 2020 को और 1 मार्च 2020 को। आपने ऑप्शन सुन लिए दोस्तों, आपका टाइमर स्टार्ट होता है अब। दोस्तों पीएम केयर फंड की स्थापना 27 मार्च 2020 को की गई। यह फंड सिर्फ कोरोना वायरस के लिए किया गया था। ठीक है, इसकी स्थापना कोरोना वायरस के लिए ही की गई थी। और जो दूसरा फंड है राहत कोष, पीएम राहत कोष, वो प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए है, ना कि इसके लिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपनी आय का कितना परसेंट देश को कोरोना के खिलाफ लड़ने में सहायता राशि देने की घोषणा की है? ए 10%, बी 18%, सी 30%, डी है 20%। दोस्तों आपने ऑप्शन सुन लिया होगा, आपका टाइमर स्टार्ट होता है अब। तो भारत के राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद जी। इन्होंने 30% अपनी तनख्वाह का देने की घोषणा की है कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने की जंग में। ठीक है दोस्तों, इनकी तनख्वाह प्रति माह की 5 लाख रुपए है। ठीक है दोस्तों, कितनी है? 5 लाख रुपए। दोस्तों उसके अलावा आपको एक बात बता देता हूं कि अनुच्छेद 59 के अनुसार, मतलब 59 के अनुसार, जो रामनाथ कोविंद जी की तनख्वाह है, मतलब कि राष्ट्रपति के जो वेतन भत्ते उनके कार्यकाल के दौरान कम नहीं किए जा सकते। लेकिन जो रामनाथ कोविंद जी है वो अपने मन से इस वेतन में से कटौती करा रहे हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, कोरोना से बचाव के श्रेष्ठ उपाय क्या है? ए है लोगों से दूरी बनाए रखे, बी है मुंह पर मास्क लगाए, सी है बार बार हाथ धोए या डी है उपरोक्त सभी। दोस्तों आपने ऑप्शन सुन लिए, आपका टाइमर स्टार्ट होता है अब। दोस्तों लोगों से दूरी बनाए रखें ताकि ये वायरस ज्यादा लोगों में फैले नहीं। मुंह पर मास्क लगाए ताकि ये दूसरे के वायरस आपके अंदर प्रवेश ना कर पाए और अगर आप में हो तो वो दूसरों में प्रवेश ना कर पाए। बार बार हाथ धोएं ताकि अगर आप बाहर से आए या किसी ऐसी चीज से छुएं जो कि अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से किसी कोरोना वायरस वाले व्यक्ति से छू चुकी हो तो आप सेफ रहें। ठीक दोस्तों, इस प्रकार ए बी सी तीनों ही इसके आंसर है। तो दोस्तों आज के क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। यह कोरोना वायरस का सेट 1 था। ठीक है, जिसमें आपको 40 क्वेश्चन दिए गए हैं जो बिल्कुल बेसिक है। अगले सेट में हम कोरोना वायरस से कि जो हमारे शरीर में कोशिका होती है, कौन सी कोशिका होती है जो बचाव करती है, कौन सी कोशिका होती है जो हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है, इस बारे में हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है दोस्तों, हमारे वीडियो को देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पर आने वाली सुबह 5 बजे की करंट अफेयर देखना ना भूलें।